हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 के मैथ के सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पिछले लेक्चर में 3 सवाल हो चुके थे। चौथा सवाल है ये रैखिक समीकरण के 3.3 से लिए गए हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन से। तो ये 3 हमारे सवाल हो चुके थे। ये हमारा चौथा सवाल है। जो चौथे सवाल में क्या है, ये भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें करना है। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। कितने नंबर पूछ लिए जाते हैं? 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। ये 4 नंबर में अथवा में दी होती हैं। ये 4 नंबर में करना ही होता है हमें। इस प्रकार ये हमारे सवाल सभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो हमें पहले सवाल क्या है, यानी चौथा सवाल क्या दिया है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये हमारी कंडीशन दी हुई है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? इसमें नियत भाड़ा क्या है तथा प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना भाड़ा है। एक व्यक्ति को नियत भाड़ा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ये 2 कंडीशन दी हुई है और उसमें इसे ये पूछ लिया है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये हमारा रैखिक समीकरण का सवाल है। तो इसमें मान लेते हैं हम। तो हल दिया है। हल किस प्रकार करना है हमें। माना टैक्सी का नियत शुल्क, यानी टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो गया, 100 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर हमें टैक्सी का नियत ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर ज्ञात करना है कि प्रति किलोमीटर कितने रुपए हमारा चार्ज आएगा। तो प्रति किलोमीटर शुल्क हमारा 22 रुपये है। तो इस प्रकार प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, x प्लस 10y बराबर 105, यानी 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये हमें देना पड़ेगा। हमारी पहली कंडीशन जो थी, पहली कंडीशन ये फॉलो करती है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये देना पड़ेगा हमें। तो पहली कंडीशन के अनुसार x प्लस 10y बराबर 105, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार हमारा ये दूसरी कंडीशन के अनुसार x प्लस 15y बराबर 155, यानी समीकरण नंबर 2, ये हमारी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 105 माइनस 10y, x का मान हमें ज्ञात हो गया। ये समीकरण नंबर हमने 3 डाल ली। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो इसको हल करते हैं तो क्या आता है, 5y, यहाँ पर 10y प्लस 15y में से 15y में से 10y गए 5y बराबर 155 और ये माइनस में पहुँच गए 105। तो 5y बराबर 50, 155 में से 105 गए तो 50 बचे। तो y बराबर 10, 5 ढाई 50। तो y का मान हमारा क्या है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान कितना आया था, 10 आया। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 100। तो एक x बराबर 105 माइनस 10 यानी 100 बराबर x बराबर 5 आ गया। अतः x एक नियत भाड़ा है। तो x को हमने नियत भाड़ा माना था, तो नियत भाड़ा कितना आएगा हमारा, 5 रुपये। और प्रश्नानुसार टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, 10 रुपये। और हमसे कंडीशन क्या दी हुई है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना दूरी तय करना है, कितने रुपये भाड़ा चार्ज करना पड़ेगा। तो हमें नियत और 25 किलोमीटर दोनों के लिए एक समीकरण प्राप्त होती है x प्लस 25y। इससे हम 25 किलोमीटर तथा नियत भाड़े से हम ज्ञात करते हैं कि कितना हमें चार्ज देना होगा, यानी कितने रुपये हमें देना होगा। तो x का मान हमें 5 ज्ञात हुआ है प्लस 25 इंटू y का मान कितना था, 10। तो 5 प्लस 250 बराबर 255। तो 25 किलोमीटर के लिए हमें 255 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार ये पाँचवा सवाल क्या है, ये पाँचवा सवाल जो दिया हुआ है ये बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ये बोर्ड परीक्षा 2019 में 4 नंबर में पूछा गया है। 4 नंबर में
ये सवाल पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा 24 में आने के लिए इसका बहुत ही चांस है। तो हमारा सवाल क्या दिया है, रैखिक समीकरण का ये सवाल है। तो रैखिक समीकरण के सवाल 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा 5वां सवाल जो है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अगर कोई भिन्न है उसमें 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारी कंडीशन 2 कंडीशन दी हुई है। अगर 2 जोड़ देते हैं अंश व हर में तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न क्या होती है, x/y, यानी किसी के बटे में दी हुई होती है भिन्न x। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम हल डाल के कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो अब भिन्न हमारी क्या होगी, x/y। तो प्रश्नानुसार हमारी पहली कंडीशन क्या दी हुई थी कि अगर एक भिन्न में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है। तो हमारी ये भिन्न मान ली हमने, प्लस 2 जोड़ दिया तो बराबर में कितना हो गया, 9/11। अगर हम इसको हल करते हैं तो 11x प्लस 11 दूनी 22y या 9y प्लस 9 दूनी 18, यहाँ पर प्लस के 18 हुए। तो इसको हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। तो हमारी दूसरी शर्त से क्या होता है, 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है। तो 6x प्लस 6 3 18, यहाँ पर 5y और 5 3 15, 6x प्लस 18y प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो हमारी ये भिन्न क्या प्राप्त हुई, यानी समीकरण 6x प्लस -5y बराबर -3। ये हमारी समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं। तो 6x, इससे हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 6x प्लस 3y, यहाँ पर इस प्लस में ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। 6x प्लस 3 बराबर 5y। तो y का मान क्या ज्ञात हो गया हमें, 6x प्लस 3 अपॉन में 5। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। तो y का मान क्या हुआ हमें, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि हमें कोई भी सवाल है इसमें वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करना है। तो 11x, ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, समीकरण नंबर 1 जी है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो हम y के स्थान पर हमें y का मान रखना है। तो 11x माइनस 9, यहाँ y का मान रख दिया हमने। 6x प्लस 3 अपॉन में 5 बराबर -4। तो हम इसको हल करते हैं तो क्या है, 11 पंजे 55 माइनस का 54, 9 छक 54 -27 बराबर -20। तो इसे हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, x बराबर -20 प्लस 27 बराबर 7, क्योंकि 27 में से -20 बचा तो हमें 7 प्राप्त हुए। तो x का मान हमें क्या कितना प्राप्त हुआ है, 7, यानी अंश अंश x को हमने अंश माना था तो अंश बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 7। इसी प्रकार हमें y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या थी हमारी, y बराबर 6x प्लस 3 अपॉन में 5। तो y बराबर 6x, x के स्थान पर कितना रख दिया, 7 हमारा x का मान आया था, प्लस 3 अपॉन में 5। तो y बराबर 642 प्लस 3 अपॉन में 5। तो 42 और 3 45 और 5 9 45। तो y का मान कितना आया हमारा, 9। तो अतः हमारी भिन्न कितनी प्राप्त हुई, 7/9। इसी प्रकार ये हमारा छठा सवाल दिया हुआ है। ये छठा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2020 में भी पूछा गया था तथा 22 में भी पूछा गया था। इसमें 7 सेट बनते हैं। ये 7 सेट में किसी न किसी सेट में जरूर आता है। तो हमारा रैखिक समीकरण का ये सवाल छठा सवाल है। तो क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या दी थी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें 2 कंडीशन दी हुई है, 5 वर्ष बाद तथा 5 वर्ष पूर्व। पहले 3 गुनी हो जाती है, बाद में 7 गुनी हो जाती है। तो इसमें वर्तमान आयु पूछ रहे हैं उसके पुत्र की तथा जैकब की। तो
हमने मान लेते हैं यहाँ पर माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष। क्योंकि रैखिक समीकरण में हमें मानना पड़ता है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर यानी x और y दो चर हैं, दो चर में दो कंडीशन दी हुई होती हैं। तो हम इस प्रकार इस सवाल को पहचान भी सकते हैं ये किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, पहले में जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, फिर जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष। तुम्हारी पहली कंडीशन क्या थी कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी जब बाद दिया होगा तो बीच में प्लस आता है, तो x + 5 और जैकब की आयु y + 5। तो इस प्रकार हमें प्रश्नानुसार क्या है, y + 5 बराबर 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर 3 × x + 5, तो इसको हम हल करते हैं तो y + 5 बराबर 3x, 3x + 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो गया। तो 3x यहाँ पर इस समीकरण को हल कर लेते हैं तो 3x - y बराबर -10, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। पहली कंडीशन से हमारी समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, तो पहले दिया हुआ होता है तो बाई माइनस में लगाते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, पहले के लिए माइनस लगाते हैं। तो जैकब की आयु y - 5 और पुत्र की आयु x - 5। तो इसी प्रकार कितनी गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। तो y - 5 बराबर 7x - 5। तो इसको गुणा कर लेते हैं तो y - 5 7x -7 × 5 = 35। तो इसी प्रकार हमारा क्या प्राप्त होती है समीकरण हमें, 7x - y बराबर 30। और समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर ये 2 प्राप्त हो गए हमें, ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 3 हमें क्या प्राप्त हुई, इससे y बराबर 3x + 10। यहाँ समीकरण 1 से जब y का मान रखते हैं, जब समीकरण 1 से हम यहाँ पर y का मान रखते हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त होता है, y बराबर 3x + 10, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। तो इसी प्रकार y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है, और इसमें y का मान 3x + 10 इसको रखते हैं तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान रखते हैं तो 7x माइनस यहाँ y का मान रख लेते हैं 3x + 10 बराबर 30। तो यहाँ पर 7x माइनस के 3x यहाँ पर माइनस हो गया तो 10 बराबर 30, यहाँ 7x - 3 बराबर 40, यहाँ पर ये 10 है ये प्लस में पहुँच गए तो 40 हो गया। तो 7x में से 3x बचे तो 4x बचा, यहाँ पर घटा दिए तो हमें 4x बचे बराबर 40। तो 4 × 40 यानी 10 हमें प्राप्त हुआ। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 10, यानी जैकब की पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। इसी प्रकार x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या थी, y बराबर 3x, यहाँ पर 10 है, यहाँ x + 10, तो y बराबर 30 + 10, यानी y का मान कितना हुआ, हमें 40 प्राप्त हुआ। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ। अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।